यू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 2, ठीक है, जिसका नाम है लहासा की ओर। तो सबसे पहले जो है हम इसके लेखक के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन जो हैं उनका जन्म जो है वो 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। मूल नाम मैंने आपको जो है मूल नाम होता है ओरिजिनल नेम, ठीक है। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उसका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा, व्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रहणों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा व्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जन जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारे जो है राहुल सांकृत्यायन के बारे में उनकी जीवनी। और यहाँ पे हमें कुछ चैप्टर के बारे में बताया गया है कि कैसे जो राहुल जी हैं उन्होंने सबसे पहले जो है तिब्बत की यात्रा जो है करी। ठीक है, 1929 से 1930 तक उन्होंने नेपाल के रास्ते से जो है ये यात्रा की। जो उस समय यानी कि 1929 के आसपास जब उन्होंने ये यात्रा करी, तो उस समय जो है तिब्बत में जो है भारतीयों का जाना जो है उपलब्ध नहीं था। भारतीयों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने जो है एक भिखमंगे का यानी कि एक भिखारी का, आप कह सकते हैं, भिखारी का जो है उन्होंने भेष बदला। उसमें उन्होंने जो है पूरी तिब्बत की यात्रा करी। तो उससे जो है इसमें जो उन्होंने है राजधानी लहासा की ओर जाने वाले कुछ दुर्गम मतलब कि कुछ रास्तों का वर्णन किया है, कैसे वहाँ के रास्ते हैं, इस बारे में उन्होंने काफ़ी रोचक शैली में बताया है। ठीक है, तिब्बती समाज के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर कुछ जानकारी दी है। अब जो है हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो है लहासा की ओर। तो यहाँ से हम जो है इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि यहाँ पर जो है क्या होता है जब जो राहुल जी हैं वो लहासा की ओर जो है जाते हैं तिब्बत की यात्रा के लिए। तो वहाँ पे जो है वो जब नेपाल से तिब्बत की यात्रा के लिए जाते हैं, तो जो नेपाल से तिब्बत का रास्ता है वो इनका जो मुख्य रास्ता होता है, ठीक है, तिब्बत जाने के लिए। वहाँ पर जो है फरी कलीडपोड जो रास्ता है वो जो है वहाँ पर उस समय नहीं खुला हुआ था। ये रास्ते का नाम है जो कि उस समय पर वहाँ पर खुला हुआ नहीं था। तो नेपाल जो है वो
मतलब नेपाल ही नहीं, जो हिंदुस्तान है उसकी भी चीज़ें जो हैं इसी रास्ते से जो है तिब्बत जाया करती थी। ये जो है व्यापारिक नहीं था, मतलब व्यापारिक भी था और जो है सैनिक रास्ता भी था, यानी कि यहाँ से जो फौजी हैं और चौकियाँ हैं, किले हैं, वो यहाँ पर सब बने हुए हैं और इसी रास्ते से सब जो है जाया करते थे, जिसमें जो चीनी पलटन है वो वहाँ पर रहा करती थी। ठीक है, चीन की जो पलटन है। तो जो आजकल जो अगर हम आज की बात करें तो जो वहाँ पर फौजियों के मकान होते थे वो अब गिर चुके हैं। ठीक है, दूसरे भाग में अगर हम बात करें तो जो किसान हैं उन्होंने वहाँ पर अपना बसेरा कर लिया है। ठीक है, आज जो है वहाँ पर कुछ आबाद, मतलब कि वहाँ पर कुछ घर हैं जो आबाद दिखाई पड़ते हैं, यानी कि वहाँ पर वो कुछ घर हैं जो आज़ाद हैं, या फिर कुछ घर आपको वहाँ पर बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है, वहाँ पर जो है एक चीनी किला भी था, जहाँ पर जो राहुल जी हैं वो बताते हैं कि वहाँ पर एक चीनी किला था जहाँ पर हम चाय पीने के लिए रुके। इसके बाद वो बताते हैं कि वहाँ पर एक चीनी किला था जहाँ पर वो चाय पीने के लिए ठहरते हैं। तो तिब्बत में जो है यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें भी हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो जो वहाँ पर है, वहाँ कोई जाति वाति का जो है कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, और वहाँ पर कोई छुआछूत का भी नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की छुआछूत या जाति वगैरह कोई नहीं है। उसके बाद है वहाँ पर औरतें जो हैं वो पर्दा भी नहीं करते हैं, यानी कि पल्लू वगैरह वहाँ पर औरतें नहीं करती हैं। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भिखमंगों की जो भिखमंगे होते हैं वो लोग जो हैं उनसे, मतलब ताकि उनके घर में लोग जो हैं, लोगों के घर में चोरी ना हो जाए, इसलिए वो भिखमंगों को घर में नहीं आने देते हैं। ठीक है, वहाँ पर चोरी का डर जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो वरना आप जो है उनके घर के अंदर भी जा सकते हैं, चाहे आप उन्हें बिल्कुल भी ना जानते हो और वो भी आपको बिल्कुल भी ना जानते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो घर की बहू या सास होती है आप उसे चाय दे सकते हैं, वो आपको जो है पकाकर उसे दे देते। इसके बाद हमें बताया गया है कि वहाँ पर जो है, मतलब आप उन्हें चाय बनाने के लिए दे सकते हैं, वो आपको बनाकर दे देंगी। अगर आपको लगता है कि वो मक्खन या सोडा नमक वगैरह आप उन्हें देते हैं और वो जो है सारा मक्खन वगैरह नहीं डालती हैं, तो आप जो है खुद भी वहाँ पर डाल सकते हैं, खुद भी बनाकर पी सकते हैं चाय। उसके बाद जो राहुल जी हैं वो बताते हैं कि जब वो उस चीनी किले से चलते हैं वहाँ से, तो तभी एक राहदारी आता है। राहदारी यानी कि जो टोल होता है। ठीक है, रास्ते में आपने देखा होगा जब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर टोल टैक्स मांगते हैं, तो वो जो टोल टैक्स वाला होता है वो मांगने आता है। ठीक है, तो वो जो है उनके पास 2 चिट्स होती हैं, तो वो उन्हें जो है दे देते हैं। तो उसमें वो जो है वो कहते हैं, जो राहुल जी हैं, कि शायद हम जो हैं थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर जो है फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर जो है सुमति उनके साथ है, शायद कोई, हमें इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन जो सुमति है वो शायद उनके साथ है। तो उसके जो है कुछ जान पहचान के आदमी भी थे। यहाँ पर जो भिखमंगे हैं वो मतलब उनके जो है रहने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह मिल जाती है। उसके बाद जो 5 साल बाद वो बताते हैं कि जब हम 5 साल बाद लौटे तो हम भिखमंगे बनकर नहीं लौटे, बल्कि घोड़ों पर सवार होकर वापस आए। और कैसे जो हैं हम लेकिन हमें फिर वो बताते हैं कि लेकिन हमें रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली, एक हम झोपड़े में जो है वहाँ पर उस समय रुके थे। ये जो है कुछ मनोवृत्ति पर ही शायद निर्भर है, ऐसा वो कहते हैं। क्योंकि खासकर जो शाम जब होती है, ठीक है, शाम के समय जो है वहाँ पर जो लोग हैं वो छड़ पीकर जो हैं हमेशा अपने जो हैं दुरुस्त रहते हैं। ठीक है, यानी कि छड़ जो है एक नशे वाली चीज़ है, जिसे शाम को जो लोग हैं वहाँ के वो अक्सर पीकर जो है उसमें नशे में पूरे डूबे होते हैं। उसके बाद जो है जो राहुल जी हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे जो खतरनाक रास्ते हैं वो हैं डांडा के। ठीक है, तो अब जो है वो उन्हें जो है डांडा थोड़ला पार करना था। ठीक है, उसके बाद वो जो है वो कहते हैं कि डांडे जो है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। वहाँ पर जो है 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के बावजूद भी वहाँ पर दूर दूर तक कोई आपको गांव वगैरह नहीं दिखेगा। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने इस तरह से हैं कि आपको दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखेगा। डाकू जो है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि डाकू मतलब वहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह है डाकुओं के लिए। वहाँ पर अगर आकर वो किसी का खून भी कर जाएं तो भी वो पकड़े नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर
खूनी को जो है सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है कि वहाँ पर आपको एक तो दूर दूर तक कोई आदमी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको कोई गवाह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है जो मरने वाले लोग हैं या जिनका खून हो जाता है उनकी कोई परवाह नहीं करता है। सरकार जो है इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहती है कि वहाँ पर जो है खुफिया विभाग को लगाए, ठीक है। यानी कि खुफिया विभाग यानी कि वहाँ पर जो है छुप छुप कर रहें, जो फौजी वगैरह होते हैं वो वहाँ पर छुप छुप कर रहे हैं, और अगर वहाँ कोई डाकू वगैरह है या कोई भी है तो उसे जो है पकड़े, क्योंकि वहाँ पर गवाह भी नहीं मिल सकता, इसलिए भी सरकार वहाँ पर कोई खुफिया विभाग नहीं लगाती है। तो वहाँ पर जो डकैत है वो सबसे पहले क्या करते हैं, आदमी को मारते हैं, उसके बाद उसमें देखते हैं कि उसके पास कोई पैसा है या नहीं है। हथियार जो है वो कानून, वहाँ पर किसी का कानून नहीं चलता है, तो जो हथियार हैं यानी कि जो पिस्तौल बंदूक वगैरह हैं वो वहाँ पर लोग ऐसे लेकर चलते हैं जैसे लाठी लेकर चल रहे हों, ठीक है। डाकू जो हैं अगर वो जान से मारे जाएं तो उन्हें अपनी जान का भी खतरा है, इसलिए वो सबसे पहले इंसान को जान से मार देते हैं, उसके बाद ही वहाँ पर वो उनके पैसे वगैरह टटोलते हैं। तो गाँव में क्या होता है, सबसे पहले मतलब वहाँ पर ये बताते हैं कि उस गाँव में जो सबसे पहले है वहाँ पर पिछले साल ही बताते हैं कि पिछले साल जो है वहाँ पर एक खून हो गया था, और उस खून की जो है हमें परवाह नहीं है। तो ये राहुल जी आपस में बात कर रहे हैं कि हमें उस खून की परवाह नहीं है, क्योंकि हम भिखमंगे का वेश करके आए हैं, हम भिखमंगे हैं, और जो हैं ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि हम भिखमंगे हैं, हम जहाँ कहीं भी जाएंगे ऐसी सूरत देखकर हमें कौन जो है लूटेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी उन्हें कोई इस तरह का आदमी दिखता है वो क्या करते हैं, टोपी उतारते हैं, जीभ को निकाल कर कुची कुची दया दया एक पैसा, इस तरह से वहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, भीख मांगने लग जाते हैं। जब भी उन्हें इस तरह का कोई आदमी दिखता है यानी कि उन्हें लगता है कि हाँ ये डाकू है या कि ये कोई हमसे पैसे मांगेगा, तो वो क्या करते हैं कि उसे जो है मतलब अपना टोपी उतारते हैं और जीभ निकाल कर पैसा वगैरह ऐसे भीख मांगने लगते हैं। फिर वो बताते हैं कि जो पहाड़ की ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी, ठीक है, और पीठ पर जो है सामान भी था उनके पास, और अगले पड़ाव यानी कि 16-17 मील से जो है कम नहीं था अगला पड़ाव। तो उसके बाद वो कहते हैं सुमति से कि एक जो है मतलब 2 घोड़े कर लो, जिससे कि हम अपने सामान भी रख लेंगे और हम भी जो है चढ़ चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब दूसरे दिन जो है वो घोड़ों पर सवार होकर चलते हैं, ठीक है, तो वो डांडे के जो हैं सबसे पहले वो जो है चाय पीते हैं वहाँ पर, फिर दोपहर के वक्त जो है वहाँ पर वो डांडे के ऊपर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जो है वो बताते हैं कि समुद्र तल जो है वो 17-18 हज़ार फीट ऊंचा था वहाँ से, मतलब कि हम जो है 17-18 हज़ार फीट ऊपर हैं, और हमारी जो दक्षिण तरफ है वो पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। उसके बाद वो बताते हैं कि जो भीटे की और दिखने वाली जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल नंगी थी, ना ही उन पर कोई बर्फ थी, ना ही सफ़ेदी थी, और ना ही कोई हरियाली थी। यानी कि जो पहाड़ हैं वो आपने देखा होगा या तो उन पर आपको बर्फ़ मिलेगी या फिर हरियाली मिलेगी, पेड़ पौधे मिलेंगे, घास वगैरह मिलेगी, लेकिन वो बताते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं था, ना ही उन पर बर्फ़ थी, ना ही कोई सफ़ेदी थी और ना ही कोई हरियाली थी। उसके बाद वो बताते हैं कि जब वो उत्तर की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर जो है उन्हें बर्फ़ वाली चोटियाँ काफ़ी कम दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि जो डांडे के मतलब वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं और ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर जो डांडे के देवता हैं उनका स्थान होता है, जो कि पत्थरों के ढेर पर, जानवरों के सींगों पर और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया है। अब उन्हें जो है बराबर उतराई पर चलना था, यानी कि चढ़ाई जो है वो थोड़ी सी मुश्किल थी, थोड़ी सी और चढ़ाई उनके पास रह गई थी, अब सिर्फ उतराई थी, ठीक है। उतराई जो थी वहाँ पर मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। उसके बाद 2 एक और जो हैं उनके साथ साथी चल रहे होते हैं, और उसके बाद जो उनका घोड़ा होता है, जो राहुल जी हम कहते हैं कि मेरा घोड़ा जो है वो थोड़ा सा धीमे चलने लगता है, मुझे लगा कि शायद थकावट के लिए मारे ऐसा कर रहा होगा, यानी कि उसे थकान हो गई होगी इसलिए ऐसा कर रहा होगा, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। उसके बाद क्या होता है कि जो उनका जो घोड़ा है
वो जब काफ़ी धीरे धीरे चलने लगता है तो उसकी वजह से जो राहुल जी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जो है पिछड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो है दोनक्यू कस्तो की एक नाम की जगह पर पहुंचते हैं और उनका जो घोड़ा है वो जैसे तैसे झूम झाम कर वहां तक पहुंचता है। घोड़ा जो है उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब वो उसे जोड़ देते तो जो उनका घोड़ा था वो और ज़्यादा सुस्त पड़ने लगता। फिर आगे जो है वहाँ पर वो बताते हैं कि 2 रास्ते थे, तो मैं जो है बाएं वाले रास्ते चला गया। बाएं वाले रास्ते में जो है मील 1.5 मील आगे जाने के बाद उन्हें पता चलता है, जब वहाँ पर एक घर आता है तो वो उससे पूछते हैं, तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो लड़कोर का रास्ता था वो दाहिने वाला था। इसके बाद वो जो है वापस आते हैं वहाँ से, फिर उस रास्ते को पकड़ते हैं, यानी कि जो दाहिने वाला रास्ता है उसको वो फिर उस पर चलते हैं। 4-5 बजे के करीब जो है वो उस गांव के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर सुमति जो है उनके साथ जो थे वो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जो मंगोलो है, मंगोलो यहाँ पर जो है सुमति को ही कह रहे हैं वो, कि उनका जो मुंह है वो वैसे ही लाल है और अब वो जो है पूरे ज़्यादा मतलब पूरे गुस्से में थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जो है 2 टोकरी कंडे फूल डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया, मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर में जो है वो एक अच्छी जगह पर ठहरते हैं। उसके बाद वो एक अच्छी जगह पर ठहरते हैं तो वहाँ पर वो जो हैं एक यजमान थे, मतलब अच्छे यजमान, वहाँ पर एक आदमी उनको मिलते हैं। वहाँ पर वो चाय सत्तू खाते हैं और रात को उन्होंने गर्मा गर्म थुक्पा खाया। थुक्पा एक खाने की डिश होती है, ठीक है। जो थुक्पा है, थुक्पा जो है वो एक तिब्बत की एक डिश है, नूडल्स टाइप जो है होती है। उसके बाद वो बताते हैं कि जो तिडरी है वो तिडरी के एक विशाल मैदान पर पहुंच चुके हैं, जहां पर कि एक टापू जैसा है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी पहाड़ी वहां पर उन्हें देखने को मिलती है, जो कि उस पहाड़ी का जो नाम है वो है तिडरी समाधिगिरी, ठीक है। यानी कि तिडरी समाधिगिरी उस पहाड़ी का नाम है। और आसपास के जो गांव हैं वहां पर सुमति जो उनके साथ आए हैं उनके काफ़ी ज़्यादा यजमान थे, उनके काफ़ी ज़्यादा दोस्त आसपास के गांव में हैं। तो जो कपड़े की जो पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे होते हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो अपने कपड़ों से ही बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो यजमान थे, मतलब जो उनके साथ आए थे, वो जो है अपने यजमानों के पास जो है, यानी कि जो सुमति जी हैं वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेकिन फिर जो राहुल जी हैं वो सोचते हैं कि यार अगर मतलब कि अगर ये अपने यजमानों के पास जाएंगे तो यहाँ वहाँ पर कम से कम हफ्ता भर लगा देंगे। लेकिन उन्हें जो है हफ्ता भर वहाँ पर नहीं ठहरना था, लेकिन क्योंकि उसके बाद जो राहुल जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम जो है अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मिल सकते हो, लेकिन तुम जो है किसी के पास भी ठहरने मत जाओ। उसमें तुम भले ही जो है गंडे बांट दो, लेकिन तुम जो है किसी के पास ठहरने मत जाओ। और जो है मैं इसके लिए जो क्या है तुम्हें लहासा की ओर पहुंचते ही, मतलब लहासा में पहुंचते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उसके बाद जो सुमति जी होते हैं वो इनकी जो राहुल जी की बातें हैं उनको स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो दूसरे दिन जो है भरिया ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। वो उसके बाद जो है वो कहते हैं कि अगर हम सवेरे ही चल देते तो सही होता, क्योंकि जो है 10-11 बज रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, क्योंकि जो तिब्बत की धूप है वो भी काफ़ी ज़्यादा कड़ी होते हैं, यानी कि जो तिब्बत की धूप है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। तो उसके बाद वो जो है जब अपने मोटे कपड़े को अगर सिर पर ढक लें तो गर्मी ठीक है ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है 2 बज रहे थे, 2 बजे जो सूरज की ओर जो है अपना मुंह करके चल रहे हैं, वो उनका जो एकदम ललाट जो है वो धूप से जल रहा है, पीछे का जो कंधा है वो बर्फ़ हो रहा है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपनी जो चीज़ें होती हैं सारी उनको पीछे लांद लेते हैं और डंडा लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। सुमित जो है, जो राहुल जी हैं वो बताते हैं कि सुमित के जो है वहाँ पर तिडरी में भी बहुत सारे परिचित थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनके वहाँ पर भी दोस्त हमें जो है मिलते हैं। वो जो है एक और यजमान के जो यजमान से मिलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है इसलिए वो जो है बहाना बनाकर क्या कहते हैं कि
मतलब बहाना बनाकर कहते हैं कि हमें जो है कहाँ पर जाना चाहिए। मतलब जो ये क्या कहते हैं उन्हें, एक मिनट, हाँ, जो सुमति जी हैं, हाँ, जो सुमति जी हैं वो कहते हैं कि जो सुमति जी हैं वो कहते हैं, मतलब उनका जो है अपने एक और यजमान से मिलने का मन करता है, तो वो कहते हैं, बहाना बनाते हैं कि हमें जो है शेखर विहार की ओर चलना चाहिए। तो ऐसा कहकर वो जो है राहुल जी और सुमति जी जो है चल देते हैं। उसके बाद जो तिब्बत की ज़मीन है वो बताते हैं कि जो तिब्बत की ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बांटी गई है। तो इन जो जागीरों का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो मठों यानी कि विहारों के हाथ में है। ठीक है, अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार जो है कुछ खेती भी करता है, कराता है या करता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो भी मजदूर बेगार में मिल जाते हैं और खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ पर जो है वो भिक्षु भेजते हैं। तो जो जागीर है, जागीर के जो आदमी हैं उनके लिए वो किसी राजा से कम नहीं होता है। जो शेखर की उसके बाद बताते हैं कि शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यह उसके बाद वो बताते हैं कि वहाँ पर एक अच्छा मंदिर था जिसमें वो कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। और फिर वो बताते हैं कि वहाँ पर जो बड़े मोटे मोटे कागज़ पर क्या है अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी जो है 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति जो है वो फिर आपस में जो है अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछते हैं। तो जो राहुल जी हैं वो अपनी पुस्तकों में पुस्तकों के भीतर थे, यानी कि अपनी पुस्तकों में घुसे हुए थे, पढ़ रहे थे कुछ। तो जो है वो सुमति जी को जाने के लिए कह देते हैं। दूसरे दिन जो है वह गए। उसके बाद जो सुमति जो राहुल जी है वो सोचते हैं कि हाँ भाई अब वो गए हैं तो 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो दोपहर बाद ही जो है चले आते हैं। तिडरी गांव जो है वहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं था। तो उसके बाद वो जो है अपना अपना सामान पीठ पर उठाते हैं और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़ते हैं। तो यहीं तक जो है हमारा चैप्टर जो है आज ख़त्म हो जाता है। तो ये जो हमारा चैप्टर है लासा की ओर, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ आया हो, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।